प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं कि मसीह में कौन है, हमारी पहचान क्या है। क्योंकि जब हमने अपने आप को पहचान लिया तो हमारी चाल बदल जाती है, हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है। और अब हम अननोन पहचान से नहीं चलते, हम परमेश्वर की पहचान से चलते हैं। सो वी नो व्हाट डिसीजंस टू टेक एंड हाउ टू नेविगेट आवर लाइफ। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है। पहचान के बाद क्या? मेरी आइडेंटिटी मसीह में है तो उसके बाद क्या? आइए आज का टॉपिक हम सुनते हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। फादर गॉड, इन जीसस नेम हम समझना चाहते हैं कि ये जो हमारी मसीह में पहचान है तो क्या, एंड वी वांट टू टेक इट फर्दर एंड अंडरस्टैंड। आज हमारे कान खोल दीजिए, हमारी समझ खोल दीजिए। हम डिस्ट्रैक्ट ना हो लेकिन आपकी बातों को समझने पाए तहे दिल से, और उसके अनुसार अपनी जिंदगी का संचालन कर पाए। यीशु के नाम से आमीन। तो हम लोगों ने बात करी है आइडेंटिटी के बारे में, हमारी पहचान के बारे में। आइडेंटिटी मसीही में है। वी अंडरस्टूड वी आर समबडी इन क्राइस्ट। बट आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ स्पिरिचुअल सनशिप का। वी कम अ लेवल हायर। हम पुत्र और पुत्रियां हैं परमेश्वर की। स्पिरिचुअल सनशिप। अब जब मैं सन की बात करती, लेट्स से मैं कहती हूँ हियर इज अ यंग मैन, ही इज हियर, और उसके साथ उसके कोई बैठे हैं, लाइक उसको हम कहेंगे ही इज अ सन। किसका सन? हु सन? सन ऑफ दिस जेंटलमैन, राइट? और यहाँ पे सिस्टर बैठी है, ये बहन है। किसकी बहन? इनका नाम है बहन। किसकी बहन? बहन इनकी बहन की, लाइक शी हैज अ सिस्टर, उनकी बहन और भाइयों की। रिश्ता हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। पहचान उसका एक हिस्सा है। रिलेशनशिप हमारा गॉड के साथ है और हम उसको देखेंगे, क्योंकि हमें समझना है हमारी जो पहचान है वो मसीह में हमें उस रिलेशनशिप में कैसे लेके जाती है। तो सबसे पहले मैं आपकी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी इस प्रभु के वचन पे। यहाँ पर मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगी। क्योंकि जो अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होने देते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आप समझ रहे हैं? संचालित होने देते हैं, जिससे मैं अपने आप को परमेश्वर के अनुसार संचालित होने देता हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। क्योंकि तुम्हें दास्तव की वह आत्मा नहीं मिली जो फिर से परमेश्वर के न्याय से डरती हो, परंतु तुम्हें पुत्र के रूप में गोद लेने की आत्मा मिली है, जिसके द्वारा हम खुशी से रोते हैं, अब्बा पिता। सब बोलेंगे अब्बा पिता। एंड आगे लिखा है, आत्मा आप ही गवाही देता है और हमारी आत्मा के साथ मिल करके पुष्टि करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। So I'll just read it in English. For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are the sons of God. क्या आप अपने आप को अलाउ करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुसार चलें? आपका अलाउ करना बहुत जरूरी है। Are you understanding? क्योंकि कई दफा गॉड हमें कुछ बता रहे हैं बट वी से अच्छा हाँ ओके बट आज नहीं, हाँ नो नो नो, आई विल नॉट डू। अलाउइंग इज अ प्रोसेस। अपने आप को परमेश्वर के द्वारा संचालित करते रहना एक प्रोसेस है। इसमें हमें इस प्रतिक्रिया में हमें होना होता है। आगे लिखा है, फॉर यू हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ स्लेवरी लीडिंग अगेन टू fear of God's judgment, but you have received the spirit of adoption as sons, producing sonship. Just say producing sonship. Producing sonship. जो आपके अंदर आत्मा है वो प्रोड्यूस कर रही है, right? It's producing sonship by which we joyfully cry, Abba Father, Abba Father. The Spirit Himself testifies and confirms together with our spirit, assuring us that we believers are the children of God. तो आज मैं इस वचन के द्वारा आपको, मैं अपना मैसेज नहीं सुना रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ वचन के अनुसार। ये AMP ट्रांसलेशन है बाइबल का, रोमियो 8 का 14 और 15। आप इसको पढ़ सकते हैं। आप ऑलरेडी जब पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, आपको जब गॉड कुछ कह रहे हैं ना, फिर आपको वो करना भी चाहिए। गलातियों 3 का 26 मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी। फॉर यू who were born again and reborn from spiritually transformed, renewed and sanctified। मतलब जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा था, हमारा नया जन्म हुआ था, हम आत्मा में बदल गए थे, हमारी गवर्नमेंट आत्मा में बदल गई थी, हम बदलाव की जगह पर आना शुरू हो गए थे, जहाँ हम रिन्यू हो जा रहे हैं। जैसे कि आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करते हैं, आप अपनी कार की इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं। वी गॉट रिन्यूड, द टर्म स्टार्टेड and then things have to happen, and then it says, and all children of God
who are set apart for this purpose through faith in Jesus Christ. तो मतलब यीशु मसीह में जब आपने नया जन्म लिया, आप उनके हो गए. Amen. And then this incredible verse which says incredible word, मुझे पता नहीं था. See what an incredible quality of love the Father has shown to us, that we should be permitted to be named and called and counted as the children of God. देखो, पिता ने हमें हमारे प्रति प्रेम का कितना अविश्वसनीय गुण दिखाया है कि हमें नाम दिया जाएगा, बुलाया जाएगा और परमेश्वर की संतान गिना जाएगा. हालेलुया. आप परमेश्वर की संतान हैं. हमने लगातार 5 हफ्ते 6 हफ्ते बात करी कि हम मसीह में हमारी पहचान क्या है, लेकिन अंतिम गोल है कि आपको ये समझ में आ जाए आप परमेश्वर की संतान हैं. और जब आप इस बात को समझ जाएंगे, आपकी चाल बदल जाएगी, आपका विश्वास बदल जाएगा, आपकी प्रेयर बदल जाएगी. पहले आपकी प्रेयर होती थी, परमेश्वर अगर हो सके तो मुझे आज लंच दे देना. परमेश्वर पता नहीं कितने दिनों से नहीं कहा, आई एम सो हेल्प, प्लीज मुझे दे दीजिए, प्लीज अगर थोड़ा सा भी मिल जाए, एक भी रोटी मिल जाए. लेकिन जब आप पुत्र हैं, हालेलुया, थैंक यू गॉड, आज का जो लंच है वो सुपर्ब होने वाला है. And the lunch comes. And that's how we operate. और जो भी हम करते हैं, हम गॉड से पैसा मांगते ही नहीं हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हम परमेश्वर की मर्जी पूरी करेंगे, पैसा हमारे पीछे भाग के आएगा. पैसा, बात पैसे की नहीं है, मतलब पैसा मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ. या हमें कुछ भी चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, whatever we need. सो हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं. तो अगर आपकी प्रार्थना ये होगी, परमेश्वर अगर हो सके हमें बिहार जाना है, हम इसके लिए 26 दिन का उपवास करेंगे, कुछ पैसे दे दीजिएगा. हमने तो एक दफा भी पैसे का जिक्र तक नहीं किया, बिकॉज अभी मुझे रियलाइज हुआ. बट गॉड ने हमें भर भर के, हिला हिला के, दबा दबा के कंफर्टेबली भेजा. सो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है. एक वो इंसान जो नहीं जानता है कि वो परमेश्वर की संतान है, उसकी प्रार्थना होगी, क्या गॉड मेरी प्रेयर सुनेंगे, क्या ऐसा हो सकता है, क्या संभव हो सकता है. और जो बच्चा है, जो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री, उसकी प्रेयर डिफरेंट होगी. सो आज हम कुछ मेन बात पे ध्यान देंगे कि हम जब परमेश्वर के बालक हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, जवान हैं, वॉट इज इट दैट वी शुड फोकस ऑन. तो सबसे पहली बात जो हमारी ध्यान में आनी चाहिए वो है हमारी पहचान, जिसके ऊपर हमने लगातार 6 हफ्ते चर्चा करी है कि हमारी पहचान क्या है. और हमें समझ में आ गया इस पूरे ब्रह्मांड में जो हमारी पहचान है वो सबसे ग्रेट है. और उसमें हमें सबसे पहले क्या गया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र. अभी हमने एक यूहन्ना 3 और 1 पढ़ा है कि हम लोग उनके खुद के पुत्र. मैं चाहती हूँ कि आज आप ये बोलें, एक मिनट आंखें बंद करें, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं उनकी पुत्री हूँ, मेरा कनेक्शन डायरेक्टली गॉड से है. यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ. यीशु के नाम से आमीन. और अगर कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये तो फेक बात है, मैंने बोल तो दिया है बट आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट अबाउट इट, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं आपको कंफर्टेबल फील कराती हूँ. एक प्रेयर करते हैं हम लोग, जिससे कि आपको बिल्कुल भी अलग नहीं महसूस होगा. आइए मेरे साथ प्रेयर करें. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके सामने आता हूँ. मैं मानता हूँ कि मैंने कई गलतियां की हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में. मुझे क्षमा कर दीजिए. मेरे पापों का हिसाब किताब सब फाड़ दीजिए. और जो भी आदम का पाप मेरे अंदर है वो ध्वस्त हो जाए, हट जाए यीशु के नाम से. और जो भी श्राप मेरे ऊपर है आदम के पापों की वजह से, मेरे पूर्वजों के पापों की वजह से, या मेरे खुद के कर्मों से, आज उन सारे श्रापों को यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय कर दीजिए. यीशु मसीह, मैं आपका स्वागत करता हूँ. मेरे दिल में आ जाइए, मेरी जिंदगी में आ जाइए और मेरी दोस्ती सर्वशक्तिमान परमेश्वर से करा दीजिए, ताकि मैं उन्हें अब्बा पिता कह पाऊं. आज से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मेरे अब्बा पिता हैं. और जैसे आज परमेश्वर मुझे क्षमा करते हैं, मैं भी अपने कसूरवारों को तहे दिल से माफ करता हूँ, उन्हें ब्लेस करता हूँ, उनको रिलीज करता हूँ. मैं अपना प्राण का बंधन हर दुष्ट आत्मा से और हर मनुष्य से तोड़ता हूँ, और मैं अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में देता हूँ. मैं अपनी सोच विचार को यीशु मसीह की सोच विचार से बांधता हूँ. मैं अपनी इच्छा शक्ति को
पिता परमेश्वर की इच्छा शक्ति से बांधता हूँ। मैं अपनी भावनाओं को कमांड करता हूँ, आज से नियंत्रण में आ जाओ। काम डाउन इन जीसस नेम। मैं अपनी भावनाओं को पवित्र आत्मा जी से बांधता हूँ, और अंत में परमेश्वर, मेरे हर चोट को आप चंगा कीजिए, मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए, मेरी जिंदगी की हर उलझन को आप संभाल दीजिए, और मेरी कमी घटी को आप पूरा कर दीजिए। धन्यवाद, आज से मैं आपका पुत्र कहलाऊं, आज से मैं यीशु मसीह का छोटा भाई कहलाऊं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस वक्त से आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और यही सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। अगर कोई आपको उल्टा सीधा कहेगा, आपको उसे करेक्ट जवाब देना है। जब यूहन्ना बपतिस्मा से लोगों ने कहा, तुम कौन हो, तुम एलिया हो क्या, तुम ये हो, उसने अपने माता का नाम नहीं लिया, उसने पिता का नाम नहीं लिया, उसने कहा मैं वो हूँ जो डेजर्ट में, जो रेगिस्तान में एक आवाज चिल्लाती है और जो परमेश्वर के राज्य की तैयारी करती है। जब यीशु मसीह के लिए उसको बोलना था, और उसने देखा यीशु मसीह आए थे, उसने कहा यूहन्ना 1:29 में, हियर इज द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको भी अपनी पहचान को उस पहचान से लाना है जो गॉड आपके ऊपर कहते हैं। आप कोई हारे हुए, पिछड़े, खराब लोग नहीं हो, आप लोग परमेश्वर की संतान हो, और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना आदर करो। आप खुद ही अपनी आत्म निंदा करते हो, अपने बारे में उल्टा उल्टा बोलते हो, अपने आप को फंसा के रखते हो, शैतान का काम आप ही कर देते हो। उसको प्लीज करने दो अपने काम, आप उसके काम मत करो, आप उसे रिलीज करो, जाने दो। और आज के बाद आप अपने बारे में उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप अपने आंखों को परमेश्वर की तरफ उठाएंगे, आप कहेंगे आप मेरे अब्बा पिता हैं, मैं आपकी संतान हूं, जो आप हैं वो मैं हूं। और हम सब ये जानते हैं कि जब हमने जब ये प्रेयर करी है, उस गॉडलेस लाइफ से उठ करके हम कहाँ आ गए हैं, जोई लाइफ में, परमेश्वर की लाइफ में। और वो लाइफ है, जैसी परमेश्वर की लाइफ है वैसी ही मेरी लाइफ है। हालेलुया। आज से आपकी जिंदगी वैसी होने वाली है। सो यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। एंड देन सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब हम गॉड के बच्चे बनते हैं, वी आर नॉट लेड बाय आवर फ्लैश। नहीं नहीं नहीं, आज गलत काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं, नो नो नो। हम हर बात को गॉड से पूछ के चलते। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, हम गॉड से पूछ के चलते हैं, वो हमें हमेशा जो बताते हैं वो बेस्ट होता है। कल मुझे कहीं जाना था, किसी से मिलना था, मैंने उनको टाइम दिया था, तो मैं मैसेज पे वर्क कर रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं तो जल्दी आई मीन आई रीच अर्ली, तो हम क्या करें। बट मैंने कहा गॉड ये तो गलत बात है, मैंने अपने मुंह से एक टाइम दिया, प्लीज मेरे शब्दों का आदर करना। एंड आई टुक अ रॉन्ग वे, और वहां पर बहुत सारी भीड़ थी और सारे ट्रक्स खड़े थे, वो आलू लगा रहे एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने कहा आज तो मैं अपना वर्ड ऑनर नहीं कर पाऊंगी। पर मैंने गॉड से कहा, गॉड मैं, आप मुझे इस रास्ते से क्यों लाए, क्योंकि मैंने गॉड से पूछा था वो रास्ता। एंड देन आई फाइनली रीच्ड 1 minute बिफोर द टाइम आई टोल्ड। सो आई सेड गॉड, आप मुझे वहां से क्यों लेके आए। गॉड ने, मैं चेक कर रहा था तुम इन लोगों को प्यार करोगी कि नहीं करोगी। फेल, थोड़ा सा फेल टाइप हो गई थी मैं। बट यू नो, गॉड ने सिखाया कि अपने भाई बहनों का आदर करो। बट आई रीच ऑन टाइम, आई रीच 1 minute बिफोर टाइम। जो मैंने गॉड से कहा था, इट हैपेंड अकॉर्डिंगली। मैंने वही रास्ता लिया था जो गॉड ने मुझे कहा था। सो अगर आज आपकी लाइफ में कुछ भी केओस है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, क्योंकि आप मसीह में आइडेंटिफाइड है, गॉड आपको 1000-fold लीड करेंगे, बताएंगे, हर बात का जवाब देंगे। उनका बात का जवाब देना थोड़ा सा अलग है, वो हम आपको सिखा देंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, खुदा के लोग किसी चीज से नहीं डरते। पहले वो आग में कूदते हैं, फिर आग बुझती है, और जब वो बुझती है उसकी असर उनके ऊपर नहीं होती। और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। लिटरली वी वॉकड इनटू अ प्रॉब्लम। जब हम एक पर्टिकुलर गांव में गए थे, वी लिटरली वॉकड इनटू अ प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं आग के समान हमारे चारों तरफ खड़ी थी, जो सामने एक इंसान ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया नेगेटिवली, गॉड ने उसको वहीं पे समाप्त कर दिया। एंड गॉड ने हमें विजडम दी, और हम वहां से आराम से आ गए। यू नो, दिस इज द ग्रेट गॉड दैट वी सर्व। सो आपको डरना नहीं है, और हम बिल्कुल भी नहीं डरे। हम उस सिचुएशन में डरे नहीं, लेकिन हम सोचते गॉड आप कर क्या रहे हो, कि बता दीजिएगा। एंड वी हैड नो फियर, तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। एंड देन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस इज दैट वी हैव एन इंटिमेसी विद गॉड। थोड़ा वो हमारे को किस करते हैं, थोड़ा हम वो हमें गले लगाते हैं, वो हमें हग करते हैं। एंड यू कैन फील दैट। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, जस्ट टॉक टू गॉड से, अब्बा पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपको हग करता हूँ। लव मी गॉड, लव मी, लव मी, आई लव यू। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स।
परमेश्वर आपके सामने है, आपके दाएं बाएं हैं, आपके पास है। ही लव्स यू, ही लव्स यू। इस वक्त वो आपके दिल के अंदर अपना प्यार उंडेल रहे हैं, एंड ही जस्ट लविंग यू। सम ऑफ यू आर रिसीविंग अ हग फ्रॉम द लॉर्ड, अ किस फ्रॉम द लॉर्ड। सम ऑफ यू, कुछ लोगों के सर पे हाथ रख रहे हैं वो, एंड ही लव्स यू। वो आपके परमेश्वर हैं। आमेन, आमेन। यस, आई नो कुछ लोग अभी भी गॉड को एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज एंजॉय, आई कीप टॉकिंग। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब हम परमेश्वर की पहचान में आते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम उनके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाते हैं, इतना घनिष्ठ, इतना प्यारा, एंड वो रिश्ता हमें बदलना शुरू करता है। हम जिसके साथ भी मोहब्बत करते हैं उसकी चार बातें हम भी सीख लेते हैं। वो जिस ढंग से बात कर रहे थे हम भी उसी ढंग से बात कर रहे थे, कहते अरे तुम भी मेरी तरह बात कर रहे हो। और ऐसे कुछ जगजीत सिंह जी ने भी ऐसे गाने गाए हुए हैं जिसका चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगी, हमारे मैसेज के स्कोप के बाहर है। लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं हम उनके जैसे बनते जाते हैं और हम बदलते जाते हैं। और कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर की ग्रेट बातें हमें बदलना शुरू कर देती हैं। अब हमारा को जल्दी से गुस्सा नहीं आता, हम शांत रहते हैं, किसी भी चीज में हम कांपते नहीं रहते। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ कांपते रहते हैं, और हम कल सोच रहे थे कि कैसे उन्हें सुधारा जाए, लेकिन वो गॉड को नहीं जानते। सैड थिंग इज, हमें उन पे वर्क करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। बट हम बच्चे हैं, हमें बदला गया है और हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और एक और बात, जो भी इस ब्रह्मांड में है, जो भी इस ब्रह्मांड में है, वो सब आपका है। आज आपने सुना कि कैसे एक सिस्टर चिंता कर रही थी, उनकी बेटी का एडमिशन होने वाला है, इतनी सारी फीस जाएगी, मैं क्या करूंगी। गॉड वहां से कहते हैं हाँ मैंने तो पहले तैयारी करके रखी। ओके एंजल्स, रिलीज द न्यू जॉब, इसी को मिलेगी और डबल मिलेगी, एंड दैट हैपेंड। तो परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए पहले से करके रखा, आपको चिंता नहीं करनी है। इट्स ऑल वर्कड आउट। ऑल यू हैव टू डू इज आराम से चलना है, फुल राइट्स, सारे प्रिविलेजेस आपके हैं। और हम ये गलातियों 3:6 में 26 में देखते हैं। एनीवे, एंड देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू ब्रिंग टू यू इज, आपको प्यार किया गया है। अ लॉट ऑफ यू से नहीं नहीं नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। नो, nobody can love me, मैं इस लव के काबिल नहीं हूँ। मेरा ज्यादातर प्रॉब्लम पता क्या होता है, when I sit with people they are not willing to receive the love of God। गॉड प्यार, आपने बस पास्टर जी आप एक काम करो, वो दूर खड़े होंगे, आप यही से प्रेयर कर दो। नहीं नहीं, हम इस काबिल नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज हम लोगों ने कई दफा लाइफ में इतना गंद किया होता है, जस्ट मिस्ड गॉड। और जब हमें उनकी पवित्रता का पता चलता है, जब हमें उनकी अच्छाई का पता चलता है, हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। एंड यू ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट, राइट? हाउएवर गॉड सेज मैं तेरे पास आऊंगा, आई विल ड्रॉ नियर टू यू। और आपको भी उनके पास आना है। वो आपसे प्यार करते हैं। अगर इस दुनिया में सारे लोग आपको रिजेक्ट करते हैं आपकी बेवकूफियों की वजह से, एंड यू बीन रियली फूलिश, आई टेल यू उस वक्त भी गॉड विल स्टैंड फॉर यू। डांटेंगे, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, आप कितनी भी हरकतें कर लीजिए और आप अपने माता पिता का कलेजा फाड़ देते हैं, अंत में जब आप प्यार से आते हैं, पापा मुझसे गलती होगी, मम्मी मुझसे गलती होगी, वो कुछ नहीं पूछते, वो बस गले लगा लेते हैं कि चल तुझे माफ किया। और हो सकता है थोड़ी पिटाई विटाई कर दे, वो उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है प्यार का, यू नो। थोड़ा सा मारेंगे, फिर उसके बाद आप ही के साथ बैठ के रोएंगे, एंड दे विल क्राई एंड क्राई बिकॉज दे लव यू सो मच। अगर एक मनुष्य, अगर एक ह्यूमन बीइंग आपसे इतना प्यार करता है शिद्दत से, विद द लिमिटेशंस दे हैव, जस्ट इमेजिन गॉड द फादर जिनका प्यार ही अलग है, हाउ मच ही लव्स यू। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ग्रहण किया गया है, आपने जो वर्स्ट गलती करी है गॉड ने आपको एक्सेप्ट करा है। Can you just close your eyes for a minute? I want you to see. Yes, I know आपने बहुत गंदी हरकतें करी हैं, but God has accepted you. God has accepted every part of you. वो आपको प्यार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आप उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। वो आपकी ओर भाग रहे हैं, वो आपको परस्यू कर रहे हैं, वो आपके पीछे हैं, वो आपको प्यार करते हैं और इसीलिए आपकी हर प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में होता है। Amen. Yes. Now, ये जो हमने sonship की बात करी, सबसे पहले हमारी पहचान है जो आपको समझ में आ गई है। अब मैं चलती हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर। लेट्स से आपने अपने घर में किसी को काम के लिए बुलाया, राइट? मजदूर लगे हुए घर में, और वो कहेंगे बहन जी अगर हो सके एक बोतल ठंडी पानी की दे दो। करेक्ट? आप ऑफ कोर्स प्यार करते हो, हम सब इंडिया में लोग, वी नो कितना गर्म हमारा देश है, हम खुद ही पानी की बोतलें बांट देते हैं ऑल दैट स्टफ, तो हम इमीडिएटली लोगों को पानी दे देते हैं। नाउ
वो मजदूर आकर के आपका दरवाजा खोल करके जाके फ्रिज से पानी निकाल लेता है? नहीं। क्या वो जाके कहते हैं पानी तो पी लिया, अब तुम सोने जा रहे हो और आपके बिस्तर पे जाके सो जाता है? नहीं। उसको मालूम है अपनी बाउंड्री, क्योंकि वो आपके घर में काम करने आया है, राइट? लेकिन आपका बेटा, उसने 10 गलत काम किए, वो सीधा घुसता है घर में, बैग फेंकता है, सब कुछ फेंका, सीधा फ्रिज में गया, पूरा फ्रिज का मुआयना करा, यहाँ तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मम्मी कुछ अच्छा क्यों नहीं है? एंड देन जो भी है सब पी लिया, सब खा लिया, सारी बोतलें खा ली और बोतलें चारों तरफ पड़ी हैं। और उसके बाद मम्मी की जगह बैठ के, मम्मी यही बिस्तर साफ था, मैं तो सो रहा हूँ। फिर मम्मी कहती कोई नहीं बेटा, चादर को उड़ा देती है मेरे को, एंड वो सो जाता है। आप देख रहे हैं अंतर? परमेश्वर के बच्चे जो हैं, जब आप इस बात को समझ लेंगे, अपनी पहचान मसीह में जान लेंगे, आप डायरेक्टली गॉड के पास जाएंगे, अब्बा फादर आई नीड योर हेल्प। और सिर्फ हेल्प के लिए नहीं, आई लव यू। और गॉड ये चाह रहे हैं कि हम ये अपनी स्लेव मेंटालिटी, आप अब जैसे हो सकता है कि किसी को हमारे से फेवर चाहिए हो, ठीक है, एंड मजदूर आया कोई कि इनके पास तो कुछ अच्छा अच्छा इनसे मांग लेते हैं, मैडम जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, हम आपके लिए मिठाई लाए थे, चाहे छोटी सी मिठाई, अच्छा हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं वो आप बढ़िया हो? हाँ हम बढ़िया हैं। तो वो हमें ना एक वो चाहिए था, हमारा ऐसा सा था, हमें सामान चाहिए था। तो हम उसे कह सकते हैं, अरे ये कोई तरीका है मांगने का? खबरदार आगे से मांगा तो जाओ यहाँ से। हम उसे भगा सकते हैं या हम उसे मना कर सकते हैं, और फिर भी कहेगा अगर हो सके दे देना। हाँ, और जबकि चीज छोटी सी अलग से, 1 कप चीनी, हम कहेंगे नहीं हम नहीं दे रहे, तुम जाओ यहाँ से, या हम दे देते हैं। लेकिन बेटा आएगा, चीनी का डब्बा खाली, सब खाली, there's a डिफरेंस। आप डरते रहते हैं। नाउ मैं ये बताना चाह रही हूँ, आपको इतने सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है फादर से कि पहले एक फॉर्मूला होगा। वैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, अब हमें एग्जाम के बाद घूमने जाना है तो पापा को खुश करते हैं, पहले से पढ़ने की किताब लेके खोलते, जैसे ही पापा आते वैसी पढ़ाई शुरू, बड़े ध्यान से, तो बड़ा पढ़ रहे हैं, फोन भी दूर रखा हुआ है चार्जिंग पे, ये हुआ क्या? कुछ तो गलत है। और फिर बच्चा पढ़े जा रहा है, वही लाइन पढ़ रहा है, किताब भी हो सकता है उल्टी हो क्योंकि उसके नीचे गेम खेल रहा हो, और वो पापा कह रहे बड़ा अच्छा लग रहा है आज, तो क्या हुआ? पापा मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ, नहीं आप बैठो ना, मैं आपके पैर दबाता हूँ। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ क्या? फिर बाद में 2 दिन कह रहे पापा मुझे जरा पैसे चाहिए थे, यू नो। सो यू आर डूइंग अ फॉर्मूला टू गेट, आपके ही पापा हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको मांगने के लिए ड्रामा करने की जरूरत है, बट गॉड के साथ आपको ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है कि एक टांग पे खड़े होंगे, फिर ऐसे करके बोलेंगे जाओ, फिर जबकि मैंने वहाँ बरहर में फॉर्मूला सिखाया था जस्ट फॉर देम टू हैव अ विजुअल कॉन्सेप्ट कि अब्बा पिता के लिए प्रेयर कैसे करते, तो मैंने उनको प्रेयर सिखाई, हाउ टू प्रे। मैंने कहा हम किसको बोलेंगे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, हे पिता परमेश्वर। तो हमने कहा हे पिता परमेश्वर, तो सारे बच्चे हे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। सो आई हैड टू जस्ट गिव देम एन एक्शन सो दैट दे विल रिमेंबर, ताकि जब मैं चली जाऊंगी दे कैन रिमेंबर हाउ टू प्रे। सो दैट वाज आई वाज गिविंग देम अ कनेक्शन, अ फिजिकल दिस थिंग। बट आपको यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आप यूं करके प्रेयर करेंगे तो बस गॉड का पूरा स्वर्ग ही फट जाएगा, लो बेटा आज ही होने वाला है। नो, देयर इज नो फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज यू आर अ सन। आपको यीशु मसीह के द्वारा एक बेटा बनाएगा, सब कुछ आपका है, एवरीथिंग इज देयर। सो उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा, आपका परमेश्वर से कनेक्शन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चुपचाप बैठना होगा, गॉड मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एंड नाउ यू विल से कोई भी तो जवाब नहीं दे रहा है मुझे, कोई भी तो जवाब नहीं दे रहा है, बट देयर इज अ साउंड दैट विल कम, गॉड विल लीड यू, मे बी ओपन द बाइबल, बाइबल पढ़ो, एंड सडनली यू विल ओपन द बाइबल, आपका जवाब वहां पर होगा। या यू आर जस्ट टॉकिंग एंड सडनली समथिंग विल पॉप अप एंड आपका जवाब वहां पे होगा। आपको लेकिन बैठना पड़ेगा, एंड यू विल से गॉड ऑन पर्पस मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके लिए, मुझसे बात करो ना। ही विल टॉक टू यू, ही विल टॉक टू यू डायरेक्टली, एंड आपकी सारे चैलेंजेस खत्म होते शुरू हो जाएंगे। देन आपको जो गॉड के सामने जाना, आप कहेंगे प्रेयर कैसे करनी, जैसे मैं आपको बताया, आपको अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है गॉड के सामने तो करना क्या है? कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। डैडी प्लीज मेरी बात सुनो ना, मुझे ये चाहिए और आपने कर दिया, यीशु के नाम से आमीन कहा, हेलो एक्सक्यूज मी, इतनी जल्दी हाँ हो गया, एंड इट विल हैपन, इट विल हैपन। हमारी प्रेयर्स ऐसे ऐसे गॉड ऐसे सुनते हैं। हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, हमें पता ही नहीं कि कैसे करना चाहिए। विद ऑल ड्यू ऑनर टू दैट फॉर्मूला ऑफ प्रेयर, हमें नहीं आता है, हमें तो पापा के बारे में पता है, डैडी कर दो यार प्लीज प्लीज ये कर दो, एंड इट हैपेंस। सो यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, गॉड आपकी इमीडिएटली सुनेंगे। वो अंकल जी जो थे, जो बुजुर्ग इंसान थे, वो खड़े हुए, उन्होंने जब
चलना शुरू किया, विद इन 5 मिनट्स ही वॉज वॉकिंग बेटर। 5 मिनट लगे जब, और वो बहुत सारे दुख में आए थे। जिस लेडी का, एक लेडी ने कहा हम बीमार थे, हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं था। वॉट हैपेंड वॉज शी वॉज गेटिंग ब्लड इन अ डिफरेंट वे, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, और उसने कहा मैं लगातार दर्द में हूँ, आप मेरी मदद करिए। द मोमेंट आई सेड यीशु मसीह से बोलो कि यीशु मसीह मुझ पे दया करो, द मोमेंट शी सेड यीशु मसीह हम पे दया करें, मैंने कहा चेक करो, कहती दर्द चला गया, कई महीनों के बाद गया है। एंड देन शी गेव द टेस्टिमनी व्हिच यू हर्ड। सो आई डिड नॉट इवन डू अ फॉर्मूला प्रेयर आउट देयर, ऑल आई सेड वो यीशु मसीह से कहो मुझ पे दया करो। एंड देन सो आपको क्या करना है, गॉड के सामने जाना है बोल्डली, डैडी ये प्रॉब्लम है, आप क्या सोच रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम। अभी मेरे को कल ही प्रॉब्लम समझ में, एंड आई वाज सेइंग गॉड ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, आई मीन व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आई डोंट अंडरस्टैंड इट डैडी, बताना जरा कैसे हैंडल करना है, तभी करूंगी। सो आई हैव टू गो बैक होम टुडे, सिट डाउन विद गॉड, बिकॉज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, एंड आई वांट टू हैव गॉड्स व्यू पॉइंट। मैं रास्ते में आते हुए गॉड से कहती गॉड ये तो मेरा व्यू पॉइंट है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में बताइए ना मुझे, एंड आई कैन एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली। सो then of course God will tell me in the evening and I will get to know. So अगर आप चाहते हैं आपको तसल्ली मिले, आपको पता है कि आपने गॉड से कुछ मांगा है, वो अपने समय पर जरूर आएगा, गॉड विल गिव इट टू यू व्हाटएवर यू रिक्वायर, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड देन लास्टली आई वुड लाइक टू से लिव इन फ्रीडम। अभी एक इंसान है वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं अपनी नौकरी को लेकर के, उनके मन में बहुत सारी भावनाएं, वो सारे वक्त डरे हुए हैं, लेकिन जब आप और मैं जॉब कर रहे हैं सारा डर जा चुका है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट आप लोग अब बगैर डरे हुए अपनी नौकरी करते, बॉस ये कह देगा यू आर फ्री राइट, यू आर वर्किंग फ्रीली। पहले आप टेंशन में थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये रिपोर्ट देनी है, ऐसा करना है, वहां जाना है, ऐसा बोलना है, ये बॉस ये बोलेगा वो मेरे। एंड आपको पता है ऑफिस में क्या होता है, कोई आपका दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन भी नहीं होता, लेकिन सब अपने दोस्त होते, अपने आप को प्रमोट करते हैं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बट जब गॉड आपके साथ होते हैं ना, वो कोई सी भी पॉलिसी बना ले, वो कुछ भी कर ले, इट इज नेवर गोइंग टू वर्क आउट। सो एक दो मुझे याद है मेरी कंपनी एक बहुत अजीब पॉलिसी बना रही थी, एंड इट वॉज नॉट गुड। और मुझे स्पिरिट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेयर करती थी अपनी कंपनी के हर बात के बारे में, आई वाज प्रेइंग फॉर ऑल द 170 पीपल, because God gave me that work and I was praying for all of them. And then my company was making a policy which was not right, and they were just about to launch it, and the Holy Spirit said कि ये policy सही नहीं है। Okay, अब Holy Spirit मुझे क्यों बता रही है, मैं क्या करूँ, मतलब I don't know. Then God said pray about it. I said मैं मतलब me, okay, I'll pray. So I started to pray Shabara, whatever God, मैंने ऐसी प्रेयर करी, ऐसी प्रेयर करी, ऐसी प्रेयर करी, उसके बाद वो मीटिंग ही नहीं हुई जिसमें वो पॉलिसी लागू होनी थी। That meeting never happened. And one fine day my bosses से कि like मेरा जो सेक्टर था जहाँ पे मैं काम करती थी, I was working for सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, उस वक्त ये 2 नेशंस थे मेरे पास। तो मीटिंग हो रही थी, हमारी कंपनी का सारा बजट कैंसिल हो गया, एंड बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि आशिमा सॉरी, इस दफ़ा आप नहीं जा सकते, एंड इस दफ़ा ये दोनों डायरेक्टर्स ही जाएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग विद AIA, एंड आप नहीं जा सकते। सो आई सेड ओके, मैं भी मान गई हूँ कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, एंजॉय। देन मुझे याद है, हेलो एक्सक्यूज मी, रिप्रेजेंटेटिव तो मैं हूँ ना एशिया की, तो मुझे जाना है ना। तो मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं सोचते, दिस इज वेरी एरोगेंट। फिर मैंने सोच के देखा, अरे गॉड ने मेरे कार्ड पे, मैंने निकाला, कार्ड पे लिखा है आशिमा बत्रा, हेड ऑफ एशिया पैक। मैं ही तो हूँ। मैं कहा गॉड ये दोनों कैसे जा सकते हैं, मैं जाऊंगी। सो आई स्टार्टेड टू प्रे शबरा खरशी वेरी वेरी, मैंने इतनी प्रेयर करी। माय बॉस कॉल, आशिमा रियली सॉरी, हमें बड़ा बुरा लग रहा है आप नहीं जा रहे, हमारे बजट बहुत कम है, इस दफा 2 ही लोग जा सकते, सॉरी वी कांट टेक यू। आई सेड नो प्रॉब्लम बॉस, आप जाइए। He said, okay, तुम बिल्कुल ठीक हो? मैंने कहा yes sir, I'm very fine. फिर मैंने कहा गॉड मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, शाबरा बराबर शाबरा। फादर गॉड ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ कोई और जा रहा है? नो लॉर्ड नो। फिर 1 घंटे बाद फोन आया वहां से, अच्छा वो हम जो 2 लोग जा रहे थे ना उसमें से एक ही जा रहा है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको अफोर्ड कर सके, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं। सो आशिमा दिस टाइम यू विल नॉट गो। आई सेड नो प्रॉब्लम बॉस। फोन रखा, शबरा बरा बरा, गॉड वन डाउन, वन मोर, शबरा करा शबरा बरा। सो आई एम प्रेइंग एंड आई एम प्रेइंग। 1 बजे फोन आता है पुष्पा लता का, हु इज माय ट्रैवल डेस्क मैनेजर, आशिमा वीजा तो है ना आपके पास सिंगापुर का? मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं वो दोनों जा नहीं रहे ना, आप जाओगे। एंड एट 1 o'clock they booked my ticket and I was the one who had to go. So ये पावर ना बेटे के पास होती है, ये स्लेव के पास नहीं होती। अगर आप सब अपनी नौकरी स्लेव की तरह कर रहे हो
तो वही मिलेगा आपको, स्लेवरी। हाँ, कुछ तनख्वाह दे दो, अगर हो सके तो 1% बढ़ा दो। बहुत, अगर आपको ऐसे जीना है, पर वहां पे मैं ऐसे नहीं देखा मैं चाहे हेलो बॉस सीईओ हटो, नो नो नो, you have to be humble, you have to honor them. Physically they are the CEOs, right? But in the spiritual realm you own everything because God owns everything. और आपको ये समझना पड़ेगा, you are the representatives of the Garden of Eden, you are the representatives of God. और आपको इस तरीके से जीना है कि आप अब फ्रीडम में आ चुके हैं और आपको अश्योरेंस है कि जो प्रेयर गॉड की विल के अनुसार है वो पूरी होगी। नाउ हाउ कम दैट आई ट्रैवल टू सिंगापुर? बिकॉज गॉड ने मुझे डिक्लेयर किया था head of Asia, head of Asia Pac, head of Singapore. I was managing those companies. और God ने मुझे कहा था मैं तुझे लेके जाऊंगा और ये कभी नहीं रुकेगा। And later on when I quit my job, मतलब when I calculated, it was more than 40 plus times or 45 होगा when I just went to only Singapore and forget the other countries. तो मैं बोर हो चुकी, अगर आप मुझसे कहेंगे आशी में सिंगापुर चलो, मैं कहूँगी हाँ। एंड यू विल नो व्हाई, यू नो, बिकॉज गॉड ने मुझे इतना मजा, इट्स लाइक जब गॉड ने सबको इजिप्ट इजराइल को पार्ट्रिजेस खिलाई थी, इतनी पार्ट्रिज थी कि उनकी नाक कान से निकल रही थी। मैंने कभी गलती से 1990 में कहते गॉड मुझे सिंगापुर जाना है, लेकिन गॉड ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, ले बेटे जाओ और जा और जा। मोर देन 40 टाइम्स ही टुक मी। सो दिस इज आवर गॉड एंड आई रियली थैंक गॉड कि वी आर जस्ट सिंपल पीपल। अब आके देखो निमरी कॉलोनी के लोग कैसे होते हैं लेकिन परमेश्वर क्या कर सकते हैं जब वो आपके साथ है और जब आप उनके पुत्र और पुत्रियां हो। आपकी लोकेशन सीधी हेवन है। एंड माई लास्ट पॉइंट विच हैज गॉट 2 points, अब मुझे आपको ये समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अपनी आइडेंटिटी समझ में आ गई, आपको ये भी समझ में आ गया कि मुझे एक्सेस है गॉड के प्रति, लेकिन सबसे जरूरी चीज है उसके अंदर चलना। एम्ब्रेस करने का मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन टू मी व्हाट डज इट मीन बाय एम्ब्रेसिंग? गले लगाना, अपना कर लेना, चिपक के रहना। एक्सेप्टेंस, व्हाट एल्स? willingly accept, yep. What else? What is the picture you get when you talk? You are all right, सब सही बोल रहे हो। What is the picture you get of embracing? रम जाना, गले लगाना, absolutely। गले, हाँ, थामे रहना। So ये सारी चीजों का जो मिश्रण है कि आपने डिसाइड करा कि आप किसको गले लगाएंगे। क्या आप लोग नीचे उतर के सबको गले लगाते रहते हैं? आई हैव नॉट सीन एनी इंडियन डू दैट, राइट? हम लोग वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेंज रहते हैं। जब आई मीन यू नो ऑल दोस न्यू पीपल। सो जब मैं कोलोराडो गई तो मैं पार्किंग में खड़ी थी, मेरी बेटी ने गाड़ी पार्क करी सेफवे में, एंड देयर इज दिस गाय वॉकिंग एंड स्माइलिंग, एंड मैंने कहा समथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय, हाउ डेयर ही स्माइल एट मी। तो मैंने अक्सर को नहीं बोला, मैंने शायद मेरे कपड़े वपड़े सही नहीं है। वो कहेगी मम्मी आप इतने कार्टून बन के रहते हो, व्हाट आर यू डूइंग मॉम? फिर मैं अंदर गई, पीपल आर स्माइलिंग एट मी, यू वांट दिस? हाँ वांटेड, पर इतना मुस्कुराने की क्या जरूरत है, यू नो? सो वो हो गया। फिर आफ्टर 15 days मैंने अक्सर से कही क्या प्रॉब्लम है, एम आई नॉट लुकिंग राइट? कहती मम्मी हुआ क्या है? यू सपोज टू स्माइल। ऐसे ठीक है, फिर मैंने भी स्माइल करना, वो उसने स्माइल किया, मैंने यस, यू नो आई वाज सो स्माइलिंग। फिर मैं इंडिया आई। Now that formula didn't work and I'm smiling. रिक्शे वाला आंखें खोल के देख what is wrong? So you know, like this is what happens. So this is on the funny part, but anyway, so जब मैं वहां पर गई I had to embrace that culture. मैंने उस कल्चर को समझा, माना, अपनाया और उसमें चली। तो मैं भी स्माइल करने लगी जब मन में बिल्कुल स्माइल नहीं आ रही, लेकिन यू नो यू हैव टू ग्रिन। सो यू नो हाउ हम इंडियंस आर, हम तो अंदर से दुखी होते हैं कि कोई हमसे मुस्कुरा के देख ले। या दैट्स हाउ वी बिहेव। बट मैंने उसको पहचाना। नाउ जब हम लोग चर्च में होते हैं, when we are praying, a lot of times we hug each other, we love them because it is on purpose. जब हमारा कल्चर ही नहीं है हग करने का, गले लगाने का, हम सोच समझ के मन से एक इंसान को गले लगा करके प्यार करते हैं कि आप मेरे भाई बहन हो and I love you and I bless you, correct? Now what, as sister said, what was the word you used? थामे रहना। तो जब आपने पकड़ लिया उसके बाद थामे रहना, थामे रहने में ही चमत्कार है। अभी क्या हुआ, हमें एक बात समझ में आई कि लोग गॉड की विल पूछते, विल ऑफ गॉड बता दो, विल ऑफ गॉड बता दो, पता हो गई, उसके बाद अपने मन से चल रहे हैं एंड देयर इज अ केओस।
जो विल ऑफ गॉड आपको गॉड ने बताई है उसको अंत तक लेकर के चलना। जब तक यीशु मसीह क्रूस पे थे उनको पता था कि परमेश्वर ने कहा तू सबके लिए जान देगा, वो कहेंगे नहीं गॉड आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स, नीचे उतर लो, पूरी नहीं हो पाएगी गॉड आज कल करने से, मतलब इफ आई कैन कम डाउन। दिस इज हाउ वी बिलीवर्स, आई मीन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम पता क्या है, यही है विल ऑफ गॉड, पास्टर बता दो, पास्टर बता दो, पास्टर के पीछे पड़ जाएंगे मतलब हम सबके भी। और जैसे ही विल बताई दूसरा उल्टा, मतलब पूछे पास्टर ये कर ले, हाँ नेक्स्ट डे उसका ऑपोजिट। एंड आई नो सच पीपल, आई मीन इट हैपेंस। तो मैंने उनको स्ट्रेट अवे कह दिया सॉरी अब मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, अपने आप ढूंढो और मैं तुम्हारे को कंफर्म करूंगी। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर गॉड आपको एक शब्द दे रहे हैं, हम में से कितने लोग कहेंगे कोई हमें एक मेंटर मिल जाए, बस वो मेंटर हमें गाइडेंस दे दे, एक नगेट दे दे हमारी लाइफ के लिए, हम उस पर अपनी जिंदगी बना लेंगे। आई वाज लिसनिंग टू द इंटरव्यू ऑफ वन पर्सन, वन एक्टर, he said some actor but then he just came and he said मुझे यश राज जी ने एक सेंटेंस बोला था, मैंने अपनी पूरी करियर को उस पे बना दिया। So we are looking for that one word somebody will give us, but here is God giving us one word, वो हमें बता रहे हैं क्या करना है, and then हम शुरुआत उसके साथ करें, उसके बाद खुद full on मस्ती, जो मन करेगा वही करेंगे, उसके बाद आप बस्ती में ही पहुंचोगे, you know। So that's what happens. So जब हम बात कर रहे हैं कि हम इस आइडेंटिटी में जा रहे हैं, इसे लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को बार बार रियलाइज करना पड़ेगा, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ सन, मैं ये पुत्र और पुत्री हूं, आपको उसमें चलना पड़ेगा। नाउ जब हम परमेश्वर की इस पहचान को थाम लेते हैं और उसमें चलने लगते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। दृष्टिकोण बदलने में क्या होता है, सबसे पहले हमें हर बात में बहुत शेम आती थी, नहीं क्या कहेंगे लोग, कैसे होगा, बोल दें, कर दें, ये सही है, ऐसे प्रेयर कर लें। लेकिन तब हमें समझ में आता है अब हम, हमारी बेइज्जती नहीं कर रहा है कोई, हमारी निंदा नहीं कर रहा है, अब हम कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमने सीखी है, जिन लोगों ने हमें खंजर भोंके थे ना हमारी पीठ पर, हमें दुख दिया था, आज हम बोल्डली उनको माफ कर पाते हैं। अब हम उनको ऐसे माफ कर दे, कोई बात नहीं गॉड इन्होंने किया है, अब ये युद्ध मेरा और इसका नहीं है, ये आपका और इसका, क्योंकि मैंने आपके वचन के अनुसार इसको माफ कर दिया। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, वहीं से आता है कि अब हम शर्मिंदगी में नहीं है, अब हमें शर्म उठाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी शर्म उठा दी, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अच्छा ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो बाय, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, आप जो कर रहे हो करो, वी आर नॉट गोइंग टू बी एंग्री विद यू, बिकॉज आप अपनी जर्नी पे हो, गॉड आपसे बात करेंगे जब वक्त आएगा, तो हमें किसी के ऊपर भड़ास निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, हम डर में जो थे, ओ डर लग रहा है, इसमें भी डर है, इसमें भी डर है, नाउ वी आर इन फेथ। आपको पता है फेथ, विश्वास का उल्टा अविश्वास नहीं है, विश्वास का उल्टा है डर। डर में वो सामर्थ्य है कि जो भी आप डरे हुए हो वो हो जाए। एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से एक छोटा बच्चा है, वो कांच का ग्लास लेके जा रहा है और आप उसको देख रहे हो, अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा तू तोड़ देगा, तोड़ देगा, टूट गया। क्योंकि डर में वो सामर्थ है कि जिस चीज से आप डर रहे हो वो टूट जाए, वो खराब हो जाए, वो ही हो जाए। सुन रहे हो मेरे को ध्यान से, डर में वो सामर्थ है कि जिस चीज से आप डर रहे हैं वो हो जाए। राइट, डज इट मेक सेंस? इसीलिए परमेश्वर कहते हैं आपको विश्वास में आना होगा, यू हैव टू स्विच दैट बटन ऑफ। डरते नहीं है खुदा के लोग, वो रिस्क लेते हैं। यू नो व्हाट इज फेथ? फेथ इज टेकिंग अ रिस्क। गॉड ने कहा है, अब मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। परमेश्वर ने कहा था कि तुम तीनों को इकट्ठे वापस आना है, नमन को, मुझे और सुनील को। लेकिन सुनील हमेशा बस से आता है, बस सुबह निकलती है। अब क्या करें हम लोग, बिकॉज बस सुबह निकलती है, मैं और नमन 10:30 बजे निकल रहे हैं। अब क्या करें, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, गॉड करना क्या है, क्योंकि वहां देली गांव से कोई रास्ता नहीं। वो हम एक नदी है, 2 फ्लोर हाई नदी का बांध है, उसमें आपको डिप करके जाना है, पूरा रेत है वहां पे उस गांव में, क्योंकि इट्स द बैंक ऑफ बागमती रिवर। और आप उस गांव के अंदर जाते हैं तो आप डीप नीचे हैं, वहां से पहले बांध पे जाना, बांध से एक और टूटी फूटी सड़क से आपको एक पॉइंट तक जाना है, वहां से आपको टैक्सी लेकर के या कुछ भी लेकर के एक और लोकेशन पे जाना है, तब आपको बस मिलेगी। तो सुनील 6 बजे ऐसे कैसे करेगा? एंड आई एम वेरी, मैं थोड़ा सा टेंशन में करूँ क्या, बिकॉज गॉड से मैंने पूछा, मैंने कहा गॉड प्लीज इसका छोड़ दो। गॉड ने कहा जो मैंने ओरिजिनल वर्ड दिया था इट स्टैंड्स। सो मैंने कहा ठीक है,
सो देन आई सेड ओके गॉड, बाय फेथ मैं उसे लेके जाती। गॉड ने कहा कांट यू बिलीव मी, कांट यू, मुझ पर भरोसा करो। सो हम सुबह तैयार हुए, हम सब कुछ लॉक स्टॉक बैरल गाड़ी में डाला और हम निकल गए। अभी हम पहुंचे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे और हम पटना की तरफ हेड कर रहे थे। तो उसने, सोनल ने कहा मुझे पता नहीं पटना में क्या होगा एंड आई एम कंफ्यूज। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। देन वी गो टू अनदर लोकेशन। उस लोकेशन पर हर रोज दिल्ली की एक ही बस होती है और वो बस हमारी आंखों के सामने से जा रही थी। सो अब क्या करें, बिकॉज नाउ सुनील विल हैव टू कम विद अस एनीवे। तो मैंने कहा नमन तुम जाके अंदर पता करके आओ। आई वाज सिटिंग इन द टैक्सी। वहां अंदर गए, पता चला आज स्पेशली एक और बस थी जो दिल्ली जा रही थी 1 घंटे के अंदर। एंड विद इन 1 hour सुनील वॉज इन दैट बस एंड ही रीच दिल्ली yesterday at 7 p.m. Hallelujah. This is day before yesterday at 7 p.m. This is our God. जिस दिन हम पहुंचे उसी के कुछ घंटे बाद सुनील पहुंच गया। लेकिन हमें भरोसा करना पड़ा। आप समझ रहे हैं, जब आप किसी चीज को थामते हैं अब आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सुनील को पटना पे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, उस दूसरी जगह पे नहीं छोड़ सकती थी, मेरी जिम्मेदारी थी। बट गॉड ने मुझे कहा मुझ पे भरोसा करो। मुझे नहीं पता था क्या करना। गॉड ने नहीं बोला मैं बस बनाने जा रहा हूँ, बट खुद सुनील कहता आंटी वहां तो पास्टर जी वहां तो कभी बस ही नहीं होती, एक ही बस होती है, ये कहाँ से आ गई और दोपहर में कहाँ से आ गई। गॉड ने बस रखी थी लेकिन मुझे रिस्क लेना था। आप समझ रहे हैं, रिस्क लेना विश्वास है, रिस्क लेना किस बात पे, जो गॉड ने आपको शब्द दिया उस पे रिस्क लेना। और खुदा के बच्चे ना रिस्क बहुत लेते हैं गॉड के वर्ड का। आपको कुछ, आपके पास वो एनालिसिस नहीं है, कोई आपके पास डेटा नहीं है, कोई आपके पास फोरकास्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है जो गॉड ने कह दिया वो कह दिया। आमेन। सो हमें डरना नहीं है। मैं आपको डर के बारे में बताना चाहती थी। देन फ्रॉम परफॉर्मेंस टू रेस्ट, ये करना है, ऐसे खड़े रहेंगे। सो आई विल नॉट गो वेरी मच इनटू दैट बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ माय नेक्स्ट मैसेज। देन यू आर नो मोर आइसोलेटेड। आपको लगता है कोई भी मेरा नहीं। आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, ये भी मेरे नहीं है, मेरे घर में मेरे घर वाले मेरे नहीं है, मेरी वाइफ मेरी नहीं है, मेरे भाई मेरा नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरे नहीं, मैं अकेला हूँ। आप में से कई लोग ऐसा फील करते हैं क्योंकि आपको लगता है लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एपिडेमिक। अपने ही परिवार में जहां पर भीड़ है लोगों को अलग लगता है बिकॉज लोग आपके माइंडसेट वेव के साथ नहीं चल रहे हैं। देन व्हाट डू यू डू? बट द गुड न्यूज इज आप परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं, आप उनके बेटे हैं। और जब आप उनके बेटे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। सब बोलिए मैं आइसोलेटेड नहीं हूं, मुझे त्यागा नहीं गया है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान का बेटा हूं और पूरा स्वर्ग मेरे चारों ओर है। और ये जो मेरे मन में अजम्पशन है ना कि ये लोग मेरे साथ नहीं हैं, ये मेरे साथ हैं क्योंकि मैं भी इनके साथ हूँ। यीशु के नाम से आमीन। पहले हमारे पास सिर्फ एक परिवार था, स्कूल था, कोलीग्स थे, लेकिन अब हमारे पास चर्च भी है। ये वो जगह है जहां पर आकर के आप अपनी बात परमेश्वर के अनुसार बताते हैं और परमेश्वर टेक केयर करते हैं। वी आर अ फैमिली, हम सब एक परिवार के समान हैं। देन अब आप लोग लिमिटेड नहीं है, नहीं मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। मेरी लाइफ में मैंने हर वो काम करा है जो मुझे आता नहीं है। तो मैं कहती गॉड आप हमेशा मुझे सिखाओगे। राइट फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब टू माई लास्ट जॉब मुझे आज भी कुछ नहीं आता। And God has helped me do very well. And even now, even as a pastor, मैं अभी भी सीख रही हूँ। I'm learning from him how to lead a church और करना क्या है। And he tells me each time. So अब आप लोग limited नहीं हो। जो भी काम God ने आपके हाथों में दिया है उसको करने की 1000 times क्षमता आपके हाथों में है और आप वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे उस रोल में, उस काम में जो लोगों ने कभी ना देखा ना सुना, और वो चर्चा करेंगे आप में वो क्या बात है जो हमारे अंदर नहीं है। देन अब आप दुनियावी नहीं हो, आपको मालूम है आप दुनियावी नहीं हो, आप स्वर्ग के लोग हैं। तो आपको जो सोचना है ना हेवन के पर्सपेक्टिव से सोचना है, अर्थली पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है। एवरीथिंग बिकॉज यू हैव एन इनक्रेडिबल गॉड। देन पहले सब लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, यहाँ लड़ाई। जब आप परमेश्वर में आने लगते हैं सारे झगड़े शांत होने लगते हैं। आप कहते हैं अरे ये लड़ नहीं रहा, लड़ ले भाई, मतलब इट्स योर ब्रेकफास्ट। जब तक 2 बातें ना सुन ले हम उनसे तो अजीब लगता है। अब चाय भी फीकी लगने लगती है क्योंकि वो बातें नहीं सुनी, यू नो। क्योंकि पहले इतना झगड़ा होता था घर में, जाना ना, अब सब कुछ शांत हो रहा है, अब हम फ्री हो गए। अब क्या करें गॉड, अब क्या गाना गा लो, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम,
चाहे सुबह हो या शाम यीशु नाम रे, सब भक्त जनों गुण गाओ यीशु नाम रे। तो अब आपके पास फ्री टाइम है, क्योंकि कोई आपसे लड़ नहीं रहा है, तो गाना ही गा लीजिए, हमसे प्लेलिस्ट ले लीजिए, हम आपको गाने दे देंगे और आप उसमें डांस भी कर सकते हैं और यहाँ भी आगे कर सकते हैं। बट वी आर नॉट इन अ डांस, वी आर नॉट अ डांसिंग इंस्टीट्यूट, वी डांस टू सेलिब्रेट द लॉर्ड। या और अंत में मेरा पॉइंट जो ये है कि अब आप पुराने नहीं हो, आपका शरीर अलग लगने लगता है, आप जवान लगने लगते हो। और लोग कहेंगे आप तो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि 10 साल यंग हो गए। कहना हाँ बिल्कुल, दैट्स ट्रू, अभी तो और लगने वाला छोटा। कहेंगे मैं पहचान लेंगे हम आपको, हाँ हाँ पहचान लोगे, मैं ही हूँ। बट यू विल स्टार्ट लुकिंग यंगर, मोर ब्यूटिफुल, मोर हेयर फॉर द गर्ल्स ऑन देयर हेड। कल कोई कंपटीशन कर रहा था बालों के बारे में। मोर ब्यूटिफुल हेयर एंड यू लुक ब्यूटिफुल एंड यू विल सी दैट आपका पूरा मतलब, ऑफ कोर्स यू आर वेयरिंग मेकअप एंड ऑल दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट द गर्ल्स are wearing makeup and the guys are not, but there'll be something about you will smell good, you will look good, you will feel good, आपकी सारी body parts एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल करने लगे। So no more you are that old person, you are from old to new। आपका शरीर, आपका सोचने का तरीका, आपके डिसीजन मेकिंग के तरीके, आपकी आत्मा अब कुछ और ही खोज में, एक नया राग है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। यू आर एम्पावर्ड टू लिव अ हेवनली सिटीजनशिप, जिसके बारे में मैंने बात करी ऑलरेडी आपसे। आप अपने इटर्नल पर्पस के लिए जी रहे हैं। आप गॉड से कहिए प्रभु मेरा इटर्नल पर्पस क्या है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो है परमेश्वर के कैरेक्टर की तरफ जाना। अगर आप स्वर्गीय और हेवनली बनना चाहते हैं, आप गॉड के कैरेक्टर को समझिए और आप परमेश्वर की अधिकार में चलिए। गॉड ने आपको चमत्कार करने की ताकत दी है, आपको प्रेयर करने की ताकत दी है। बरहर गांव में जब बच्चे मेरे सामने खड़े थे, उन्होंने कहा, एक आंटी आई, हमारे बहुत दर्द हुए हैं समथिंग समथिंग। मैंने कहा आओ बच्चों इनके ऊपर हाथ रखो। कैसे सिखाया था प्रेयर करना? तो उन्होंने बोला, हे पिता परमेश्वर आंटी का हाथ ठीक कर दो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आंटी देखो हमारे हाथ ठीक हो गए, ठीक काम कर रहे हैं ना। तो दैट्स इट वाज सेकंड्स, यू नो। ये अथॉरिटी आपको यूज करनी है। स्टार्ट यूजिंग इट, स्टार्ट लीनिंग इनटू इट, उसमें लीन हो जाओ, उसको करना शुरू कर दो। परमेश्वर की वैल्यूज को दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट द किंगडम। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप धोखा नहीं देंगे। जो आप टाइम बोलेंगे किसी को, कल मेरी मीटिंग 5 बजे थी, मैं 4:59 पे पहुंची। डज इट मैटर टू एनीबडी अगर मैं 5 मिनट लेट होंगी? नो, लेकिन इट मैटर्स टू मी बिकॉज आई एम अ प्रॉफिट। व्हेन आई स्पीक अ वर्ड इट हैज टू स्टैंड एंड आई शुड ऑलवेज रीच बिफोर टाइम, क्योंकि मेरे वर्ड का आदर है। एंड दैट्स व्हाई गॉड हमारी प्रेयर्स इतनी पावरफुली सुनते हैं। और आप लोग एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट हैं। आपका रहना, आपका तैयार होना, आपका खड़ा होना, जब लोग आपको देखते हो, वाओ क्या बंदा है। मे बी यू आर वेयरिंग द cheapest of clothes, and the cheapest means सस्ता कपड़ा, and you're standing maybe you're not buying any branded stuff, आपके कुछ भी branded नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका ब्रांड स्वर्ग से आता है, हर चीज में दम लग जाता है, हर चीज में आत्मा आ जाती है, वो ही ब्रांड बन जाता है, you know, because you are the brand ambassador। and then I just want to say कि आपको हर बात में आशा रखनी होगी, अपेक्षा रखनी होगी, और हमेशा जो भी काम करना है फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर। देन यू हैव टू एक्सरसाइज योर रॉयल प्रीस्टहुड। आप रॉयल प्रीस्टहुड में हैं। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस एज वी एंड आवर होल थिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what role does our relationship with God play in shaping our sense of identity and belonging? परमेश्वर के साथ हमारे संबंध, हमारी पहचान और संबंधितता की भावना को आकार देने के लिए में क्या भूमिका निभाते हैं? जो गॉड के साथ हमारा रिश्ता है, उसका क्या रोल है? गॉड के साथ जो हमारा गठबंधन है, उसका क्या रोल है आपकी आइडेंटिटी में या आपकी बिलोंगिंग में? क्या आपको लगता है? सॉरी, आमेन। सो यू गेट दैट राइट, गुड। आपको क्या समझ में आता है कि जब से आपका रिश्ता परमेश्वर से हुआ है, आप किसको बिलोंग करते हैं और आपकी क्या पहचान है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारी पहचान मसीह में हो गई, इससे अब हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी रोज की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? जो हम लोगों से बात करते हैं, चीजें करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम बहुत कम हर्ट होंगे लोगों से, उनकी बातों का प्रभाव हम पे कम पड़ेगा। Amen, that's very very important because हर्ट से हम लोग बहुत रुक जाते हैं। इट्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। हम हमेशा हर्ट हो जाके पीछे चले जाते हैं फिर। या that's very important. What else? We are walking by faith. We are walking by faith, very important. What else? We don't live in fear.
वी डोंट लिव इन फियर. अब हमें पता है हमारी पहचान मसीह में, हमें डरने की जरूरत ही नहीं है. वेरी Not fighting anymore. या हम बार बार लोगों को ये नहीं बता रहे मैंने ये नहीं किया, मैंने, हम एक्सप्लेनेशन से बाहर आ गए हैं. हमें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑफ कोर्स अनलेस इट्स नीडेड एंड लिमिटेड, क्योंकि जितना हम समझाएंगे उतनी लड़ाई और होगी. एक तो हम वैसे ही हर्ट है, वो भी हर्ट है, और फिर हम समझाए जा रहे. वी डोंट नीड टू बी डिफेंसिव एट ऑल. या व्हाट एल्स? Will look different from others. We will definitely look and dress and stand and sit very different from others. Yeah. हमारी प्रार्थना में मांगने से ज्यादा authority. Amen. Very important. Prayer will be powerful because it's coming from a space of authority. Yes, go ahead. Our actions are from rest and peace. Very good. कि हम जो भी काम करेंगे वो शांति में से होके करेगा. हमें डरना नहीं कि हमें कुछ करना है, ऐसे करना है, तब गॉड हमारी जवाब देंगे. हमें कुछ भी करना है, वी विल ऑलवेज रेस्ट. गॉड हमें बताएंगे क्या करना है एंड वील डू दैट. यस, हम राइट डिसीजन लेते हैं. करेक्ट. हमें फिर फर्क नहीं पड़ता, जो लेना है डिसीजन वो लेना है. या ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या फर्क है जब हम लोग पहले दास थे और पाप में थे, और अब जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, आपको क्या फर्क महसूस होता है अपनी उस जिंदगी में और इस जिंदगी में? We are in peace now. अब हम शांति में हैं. प्रेज गॉड. Fear has gone. डर चला गया है. हाँ, अथॉरिटी के साथ चलते हैं. बाहर बार guilt में नहीं रहना. वेरी इंपॉर्टेंट. ये गिल्ट वाला तो बड़ा प्रॉब्लम है, एंड मुझे ये भी इसमें लगना पड़ता है बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गंदा ही कर रहे हैं. वो दुष्ट हमारे से बोल रहा होता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, उसकी कमेंट्री चलती रहती है, और फिर हम अपने आप को नीचे दबाते रहते हैं. अब हमें समझ में आ रहा है सब कुछ गलत नहीं है. कम ऑन, गॉड मुझे गाइड करे. यस, व्हाट एल्स? हम ना खुद परेशान होते ना दूसरों को परेशान होते. थैंक यू. मतलब थैंक यू टू मी ऑल्सो. या बिल्कुल सही बात. ये बहुत बड़ी बात है. यस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज हैविंग एक्सेस टू द फादर्स लव एंड प्रेजेंस अफेक्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी? परमेश्वर पिता के प्रेम और उपस्थिति हमें क्या फर्क महसूस होता है? He's a provider, वो देख लेंगे. वाह, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे. ग्रेट. कर लो, बस मान जाओ, उनकी बात पे चल लो, फिर देख लेंगे. यस, व्हाट एल्स? Perfect love casts out all fear. जब परमेश्वर का प्यार होगा हमारे अंदर, कोई डर होगा ही नहीं. जस्ट कास्ट आउट ऑल फियर. यस, यू वर सेइंग समथिंग. Orphan feel नहीं करते. हाँ, हम अंदर से ऑर्फन को क्या बोले, अनाथ फील नहीं करेंगे कि कोई हमारा नहीं है, हम अकेले हैं. यस, व्हाट एल्स? द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जब हम परमेश्वर की पहचान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव कैसे बदलता है? We can take decisions without nervousness and without like any fear. हाँ, क्योंकि हमें कई दफ़ा बहुत क्रिटिकल डिसीजन देने पड़ते हैं. हम डर रहे होते हैं ये ऐसा जगह. नो, वी नो दैट गॉड ने बोला वी कैन टेक दिस डिसीजन, और हम डरते नहीं, और उसका रिजल्ट हमेशा फायदेमंद होता है. और सिस्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जिससे इट अगेन सिस्टर, We don't need to please people. हमें लोगों को खुश करने की जरूरत ही नहीं. पर इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के डिस्प्लीज करें. आज तो हम तुम्हें डिस्प्लीज करेंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. We do not need the approval of people. Amen. यस, अप्रूवल एडिक्शन हटना शुरू हो जाता है. ये वो जो बात बोल रहे हैं ना लोग, हमें लग रहा है कि छोटी बातें, बहुत बड़ी बातें. इस तक आने में दुनिया परेशान है. बहुत सी क्लासेस में जाती है, लाखों रुपए खर्च करती है, बट स्टिल दे डोंट गेट इट. बट वी हैव गॉट इट बिकॉज वी आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ द लिविंग गॉड. यस, हु एल्स? एनी अदर थॉट? या हम चैलेंजेस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. जब बातों पर जीत हमारी होगी. हाँ, जब दुख आता है हम कहते हैं वाह बड़ा बढ़िया है, वाह मजा आ गया, और दो, क्योंकि मुझे, हम सबको मालूम है प्रभु उसमें से हमें बाहर निकालेंगे. यस, दैट्स गुड वन. Life is driven by faith in God. यस, सो आवर लाइफ इज ड्रिवन. हमारा जो जिंदगी है वो विश्वास की रिस्क में चलती है. हम रिस्क लेते हैं, हम उसको करते हैं, हम डरते नहीं हैं. गॉड उसको जरूर पूरा करेंगे. एंड द या लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आए, हमेशा प्रभु को धन्यवाद बोलना चाहिए. प्रेज गॉड. अमेजिंग, वेरी गुड बेटा. यस, धन्यवाद की जबान हमारी जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हाउ डज आवर आइडेंटिटी एज सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड इन्फ्लुएंस आवर पर्पस, आवर वैल्यूज एंड एक्शंस इन द वर्ल्ड? एक्शंस के बारे में आपने लगभग बता दिया, बट पर्पस और वैल्यू, आपकी वैल्यूज क्या होंगी जब आप परमेश्वर की संतान हैं? I think there would be more clarity than confusion. यस, So there'll be a lot of clarity. Yes, we start helping more. we start helping more. Yeah, the consciousness to do the right things because now you know. Great. We are very different from other people, so we have to watch our words, our walk. Very because good. other people will look the people at the God we are following.
सो दिस इज अबाउट द वैल्यूज दैट आई वाज आस्किंग. अब हमारी वैल्यूज ऐसी हैं, सिद्धांत और हमारे जीवन मूल्य. अब हम मुंह से उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते, गालियां नहीं बकते, हम एकदम से गुस्सा नहीं हो जाते. हम लोग एक गहरा सांस लेते हैं एंड वी टेल द पर्सन नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, आई विल टॉक टू यू लेटर. एंड हमारी बात करना, हमारा उठना बैठना चलना, हम जो कह रहे हैं उसका आदर करना, वी रिस्पेक्ट आवर वर्ड्स, वी रिस्पेक्ट आवर प्रोमिसेस. सो लोग हमारी अलग ही तरीका बनता जा रहा है. वी आर बिकमिंग मोर लाइक गॉड. हम गॉड जैसे बनते जा रहे हैं. यस, एनीथिंग एल्स अबाउट योर पर्पस? सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वी थिंक मोर अबाउट मैं से हम पे आ गए हैं, चर्च के बारे में, Yes, फैमिली के बारे में. yes. So अब हम पे आ गए. Great. So in the end, now that my message is over, we'll just go to the last points. तो हमें क्या करना है? हमें recognize करना है हमारी पहचान क्या है, जो मसीह में है, और हमें इसको बोलना पड़ेगा, मैं मसीह में हूँ और मेरी ये पहचान है, और इसके ऊपर मेडिटेट करना है. दूसरी बात, आपको एक्सेस है अपने परमेश्वर के पास, आप हमेशा जा सकते हैं 24/7. एंड लास्ट, जो आपकी असली पहचान है, आपको उसे जीना है, उसे एम्ब्रेस करना है, उसमें लगे रहना है, चिपके रहना है, और उसमें ही चलते जाना है. और उसके लिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसे समझ पाएं और आप अपनी पहचान को परमेश्वर के अनुसार लेके चलेंगे. आइए हम सब प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आज के संदेश के लिए. आज आपने हमें स्पष्ट किया है कि हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं, हम आपके बेटे हैं. वी हैव अ सनशिप. हम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से निकल करके अब आपके बेटे बन गए. वी हैव स्पिरिचुअल सनशिप. वी आर योर चिल्ड्रन. वी आर योर चिल्ड्रन लॉर्ड. और आज से जो भी आपने हमारे आसपास दिए वो बदलने जा रहा है. हमारा एटीट्यूड बदलने जा रहा है, हमारा लाइफ में चलने का तरीका बदलने जा रहा है. बिकॉज वी आर योर सन्स एंड योर डॉटर्स इन क्राइस्ट. आज के बाद डर की कोई भी चीज हमारी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि आपका परफेक्ट लव हमारे दिल में बस चुका है और हम वहीं से ऑपरेट करते हैं. और हम जानते हैं वी आर लव्ड, हमें प्यार किया गया है. परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी इंसान फील कर रहा है कि हम लोग अकेले हैं, ये सारी झूठी बातें टूट जाए यीशु के नाम से. मैं घोषणा करती हूँ, आज से हर इंसान अपने आप को परमेश्वर का पुत्र और पुत्री की नजर से देखेगा. वो वहां से एक्ट करेगा, डरेगा नहीं, और एक बहुत ही अच्छी वैल्यूज में चलेगा, कॉन्फिडेंटली विद अथॉरिटी. एंड दे विल हैव एक्सेस टू योर हार्ट लॉर्ड गॉड 24/7. और परमेश्वर, वो इन बातों को एम्ब्रेस कर रहे हैं, इसको चिपका करके इसमें ध्यान से चल रहे हैं. आप उनकी सोच बदल रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं, उनकी चाल बदल रहे हैं, उनकी वैल्यूज को बदल रहे हैं, वो अपने पर्पस को समझ पा रहे हैं. आज हम सब ये बातें समझ गए हैं. आइए हम लोग घोषणा करें, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर का राज्य मेरे लिए है. और क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य की ओर हूँ और मैं उससे ढूंढता हूँ, परमेश्वर के राज्य की हर बात मेरे लिए है, मेरे सपोर्ट के लिए. आई एम ब्लेस्ड, आई एम अ विनर, आई एम द चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड. अब्बा पिता मेरे पिता हैं, इस ब्रह्मांड के गॉड मेरे पिता हैं. मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ. मैं अनाथ की आत्मा अपने अंदर से निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर का कॉन्फिडेंस मैं पहन लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से. आमेन, आमेन, आमेन. थैंक यू गॉड. आई जस्ट ब्लेस एवरीबडी एंड आई थैंक यू कि आज का वचन इन सब के दिल में गहराई से उतरा है और इन्हें समझ में आ गया कि ये मसीह में कौन है. यीशु के नाम से आमीन.